शादी के समय दुल्हन की तरफ से कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी या कोई और कीमती सामान आता है तो उसको दहेज बोलेंगे या मैरिज गिफ्ट। दहेज और मैरिज गिफ्ट में क्या फर्क होता है और क्या इन दोनों पर इनकम टैक्स लगता है? देखो, शादी में शगन के रूप में कैश, ज्वेलरी या और घरेलू सामान मिलना तो आम बात है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये दहेज है या मैरिज गिफ्ट? ये पता करना तो बहुत आसान है। अगर तो आपने इन चीजों की खुद से डिमांड की है तो इनको दहेज माना जाएगा। और डाउरी प्रोहिबिशन 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही लीगल है, जिसके लिए 5 साल की जेल हो सकती है और दहेज के बराबर के अमाउंट की पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन अगर आपने इन चीजों की डिमांड नहीं की, बल्कि लड़की वालों की तरफ से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से या किसी और से कुछ भी मिलता है तो उसको मैरिज गिफ्ट बोलते हैं और ये लीगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी में मिला हुआ कोई भी गिफ्ट मैरिज गिफ्ट माना जाएगा या डाउरी, ये डिपेंड करता है कि आपने खुद से डिमांड की थी या नहीं की थी। अब बात करते हैं इन दोनों के टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। दहेज भले ही इलीगल है, लेकिन आपको इनकम तो हुई है। दहेज में मिली हर चीज की वैल्यूएशन होगी और इसको अदर सोर्स हेड में शो करेंगे और इस पर स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। अब देखो, पूरा दहेज तो पेनल्टी के रूप में सरकार ले गई और इस पे टैक्स भी आप अपनी जेब से भरोगे। अच्छा, ये 5 साल की जेल और दहेज के इक्वल की पेनल्टी मैक्सिमम पनिशमेंट है। कोर्ट अगर चाहे तो इन दोनों पनिशमेंट को कम कर सकता है। गिफ्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके समझाता हूँ। वो गिफ्ट जो शादी के टाइम पर मिलते हैं और वो गिफ्ट जो कभी भी मिलते हैं जिनका शादी से कोई लेना देना नहीं होता। शादी के टाइम पर कोई भी गिफ्ट, कितने भी अमाउंट का गिफ्ट और किसी से भी मिले, सब एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और शादी के अलावा कभी भी कोई गिफ्ट मिलता है तो अगर तो किसी रिलेटिव से मिला है तो कितने भी अमाउंट का गिफ्ट हो, सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1 रुपए पर भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गिफ्ट किसी नॉन रिलेटिव जैसे दोस्त, पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार वगैरह से मिलता है और उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अगर 40,000 का गिफ्ट मिला है तो उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर 52,000 का गिफ्ट मिला है तो पूरे 52,000 पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इस इनकम को अदर सोर्स हेड में शो करेंगे और इस पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो रिलेटिव से आपको कभी भी कोई भी गिफ्ट मिला हो और कितने अमाउंट का गिफ्ट मिला हो, वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कभी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और नॉन रिलेटिव से शादी के टाइम पर कितने भी अमाउंट का कोई गिफ्ट मिला हो, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन शादी के अलावा अगर किसी नॉन रिलेटिव से कुछ भी गिफ्ट मिलता है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। एक ब्रो टिप उनके लिए जो शादी के लिए एकदम उतावले हुए पड़े हैं। अगर आप लड़के की फैमिली से हो तो शादी के टाइम पर लड़की वालों से एक एग्रीमेंट जरूर कर लेना कि आप ये जो भी गिफ्ट दे रहे हो अपनी इच्छा से दे रहे हो, इसके लिए मैंने कोई डिमांड नहीं की है। और उसमें 10-15 लोगों को एज अ विटनेस भी इंक्लूड कर लेना, यानी कि उनके नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और साइन। विटनेस इसके लिए जरूरी है ताकि अगली पार्टी ये ना बोल सके कि ये एग्रीमेंट तो मैंने किसी दबाव में आके किया था। देखो, सब गलत नहीं होते, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।